औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये है भेंगेपन के लिए। भेंगापन जिसको स्टूडेंट भी कहते हैं, भेंगापन क्यों हो जाता है और किस उम्र में होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सुरमा है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसके इस्तेमाल से भेंगापन का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें मरीज जो है वो नजर को घुमा कर देखता है, दाएं बाएं इस तरह नजर घुमा कर देखता है, और जो सामने देखने वाला होता है उसको जो इसके आयरस होते हैं वो आपस में सीधे नजर नहीं आते। एक आयरस जो है वो दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ होगा, या दोनों दाएं तरफ होंगे या दोनों बाएं तरफ होंगे। ये 3-4 कंडीशन का भेंगापन होता है। ये हर किस्म के भेंगेपन के लिए आज आपको नुस्खा मैं बताऊंगा। नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद हर बच्चे में भेंगापन होता है, क्योंकि नजर के जो 6 पट्टे होते हैं ये एक साथ ही काम करते हैं। एक पट्टा भी अगर वो सही काम ना करे तो जो नजर है उसमें भेंगापन हो जाता है। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे का जो फोकस है वो ठीक होता रहता है। जो ग़िज़ा अच्छी खाएगा, अच्छी ठोस ग़िज़ा मिलेगी, पट्टों को ताकत आती जाएगी, तो बच्चे का जो फोकस है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये हर बच्चे में थोड़ा बहुत भेंगापन होता है, मगर ये कभी कभार ऐसा महसूस होता है। नेचुरली बच्चा ठीक ही होता है, मगर कभी कभार दाएं या बाएं देखते हुए उसका एक जो आयरस है वो सीधा रह जाता है, दूसरा दाएं या बाएं तरफ वो मुड़ जाता है। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद ये मसला जो ज्यादा अगर शिद्दत इख्तियार कर सकता है तो 3 से 5 साल की उम्र के बाद भेंगापन का जो मसला है ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इससे पहले जो है वो ग़िज़ा खाने से, अच्छी ग़िज़ा खाने से, दूध पीने से ये मसला जो है वो ठीक हो जाता है। मगर 3 से 5 साल के बच्चों में ये मसला क्यों होता है? एक तो टाइफाइड बुखार की वजह से, अचानक टाइफाइड बुखार हो गया और उसका जो असर है वो दिमाग पे हो जाता है। दिमाग की कमजोरी हो, बच्चा ज़हनी तौर पर कमजोर हो, या दांत निकालने की उम्र में बच्चे को कमजोरी हो जाती है, लूज मोशन आ जाते हैं, उस वक्त भी भेंगापन हो सकता है। या बच्चा अगर भेंगेपन की नकल उतारता है, बार बार भेंगेपन की नकल उतारने की वजह से भी ऐसा मसला बन जाता है, क्योंकि बार बार ऐसा करने से जो आँख के पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है और भेंगापन हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें एंड्रॉयड मोबाइल का देखना और लगातार देखना, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करना। छोटे बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल हरगिज़ ही ना दिया करें। इससे क्या होता है वो बच्चा फोकस करके बैठा रहता है और सामने जो मोबाइल की लाइट भी होती है वो तेज होती है, जिसकी वजह से बच्चों में भेंगापन का मसला बन जाता है। और इसके अलावा बाद दफा बगैर किसी वजह से भी इसका भेंगेपन का जो है ये मसला बन जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसकी जो आपको बताया कि इसके जो पट्टे होते हैं कमजोर हो जाए तो ही ये मसला बनता है। तो इसके लिए आप ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल करें, बच्चों को अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं, दूध वगैरह इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी, इन चीज़ों से आप बच्चों को दूर रखें तो इंशाल्लाह भेंगेपन का मसला नहीं बनेगा। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर करें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप दोस्तों को मिले और आप भी इस वीडियो से फायदा हासिल करें। नाज़रीन, नुस्खे का जरा नोट कर लें। सुरमा स्याह 10 ग्राम। ये सुरमा स्याह रोड़ी वाला लेना है आपने, पीसा वाली लेना, रोड़ी में मिल जाती है पंसार की दुकान से, ये आपने लेना है 10 ग्राम। और बिंदा की हिंदी जो है ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। और इसके बाद आपने आर के गुलाब लेना है, अच्छी किस्म का, अच्छी किसी कंपनी का आर के गुलाब लेने 50 ग्राम। अब आपने सुरमा और बिंदा हिंदी को ग्राइंड करना है, खरड़ में इसको पीसना है, अच्छी तरह से इसको रगड़ना है और इसमें आप आर के गुलाब भी डाल लें। आर के गुलाब डालकर इसको आपने खरड़ करते रहना है यहाँ तक कि ये जो आर के गुलाब है ये खुश्क हो जाएगा और दोबारा सुरमे की शक्ल बन जाएगी। जब ये सुरमे की शक्ल बन जाए तो आपने इसको किसी शीशी में महफूज कर लेना है। अब तरीका इस्तेमाल इसका ये है, रोजाना रात को 1 सिलाई आपने आंख में लगानी है। दोनों आंखों में भी लगा सकते हैं,
मगर जो बेगेपन वाली आँख है इसमें लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें लाजमी लगाए, रात को लगा कर सो जाए। दोनों आँखों में भी लगा सकते हैं और एक आँख में भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत जबरदस्त। और बुजुर्गों का तजर्बाशुदा तजुर्बा है, इंशाल्लाह आपको इसका 100% फायदा हासिल होगा। इसके साथ ही जा चाहते हैं अगली वीडियो के लिए अल्लाह।